Good morning. Good morning, student. गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। आ रही है सबको आवाज? यस मैम। ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम शिल्पा माखरिया फ्रॉम आदर्श पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 8 साइंस। आज हम जो है अपना 8th का चैप्टर फर्स्ट जो अपना चल रहा था प्रीवियस क्लास में, तो फर्स्टली गिव यू डेफिनेशन। What is a crop, students? Who give answer? What is a crop? Chavi, give answer beta. आप सभी को आवाज आ रही है बेटा मेरी? अनिरुद्ध, आलोक, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो है मैन्यूर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस देखा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर? सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 6। मैन्यूर इज ए ऑर्गेनिक मैटर, जो है एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जिससे हमें क्रॉप में अच्छा प्रोडक्शन मिल पाता है। और जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर इज ए इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो है अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें यूज बाय केमिकल का यूज होता है, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। और जिससे अगर हम किसी भी सॉइल में लगातार जो है इसका यूज करते रहते हैं फर्टिलाइजर का, तो हमारी जो सॉइल है वो क्या होगी? नॉन फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि उसमें जो केमिकल की क्वांटिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपके जो पेज नंबर 7 पे फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर में डिफरेंस लिखे हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है और ये आप सभी इसको लर्न एंड राइट करेंगे रफ नोटबुक में। अब आप हमारा यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, रोटेशन आप सबको पता है, रोटेट करते रहना, बदलते रहना। आपने देखा होगा, अभी अपन ने कल प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखे थे। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स थे, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो जो खरीफ क्रॉप्स आपने देखा उसके एग्जाम्पल डिफरेंट थे और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल डिफरेंट थे। तो फार्मर जो होते हैं हमेशा जो फील्ड में सेम टाइप की क्रॉप्स कंटिन्यूसली नहीं लगा सकते। अगर एक ही तरह की क्रॉप्स को बार बार लगाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है? जो सॉइल्स के न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी सॉइल में जो है क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो फार्मर है वो क्या करते हैं? वह बीच बीच में जो फलीदार पौधे कौन से हो गए? हमारी पीस प्लांट के, मटर का प्लांट, मूंग के प्लांट, ये सभी क्या है? इनकी जो अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है, फलीदार पौधों को अपन क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट होती है, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा था, इनकी रूट्स में छोटे छोटे क्या पाई जाती है? इस तरह की नोड्यूल्स पाई जाती हैं। इन नोड्यूल्स में जो हैं क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं, नाइट्रोजन की कैपेसिटी को जो है सोइल में बनाए रखते हैं। तो इसीलिए फार्मर एक क्रॉप लगाने के बाद बीच बीच में जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स की क्रॉप लेते हैं, ताकि सोइल की जो है न्यूट्रिएंट का लेवल जो है सोइल में बना रहे। सीट योर बुक, पेज नंबर 6 पे देखिए डेफिनेशन। The use of fertilizer has helped farmer to get better yield in crops such as wheat, paddy, maize, but excessive use of fertilizer make the soil less fertile। कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन।
और जब बारिश का पानी आता है तो आपको सबको पता है जब हैवी रेन होती है तो रेन से क्या होता है, रेन से जो है वाटर फ्लो होता जाता है, तो फील्ड का जो वाटर होता है वह बहते जाने के कारण वहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज में जाके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और वाटर रिसोर्सेज में मिलने के कारण हमारे वाटर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। तो इनका फर्टिलाइजर का यूज भी जो है वाटर पॉल्यूशन को भी इंक्रीज करता है। There in order maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure, leaves filled uncultivated in between two crops. तो इसके लेवल को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, मैन्यूर का इनका यूज करते हैं। और सेकेंड क्या है, द यूज ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ वेल एज इट्स वाटर रिटेन कैपेसिटी। जो मैन्यूर का यूज होता है, मैन्यूर कौन सी कल अपन ने पढ़ा था, कैटल डंग से जो केटल डंग को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं जिससे वह हमारे यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और जो सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो वो जिससे कि हमारी सॉइल फर्टाइल बनी रहती है और इससे जो हमारी हेल्थ को भी किसी प्रकार का इससे हार्म नहीं होता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और इनके अलावा एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर, इनके अलावा एक और तरीका है, कौन सा है वो, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स फसल को बदल कर लगाते रहना, बीच बीच में जो है लेग्यूमिनस प्लांटों का यूज करना। लेग्यूमिनस प्लांट का यूज करने से जो है उनकी नाइट्रोजन कैपेसिटी क्या है, वह बढ़ी रहती है और हमारी जो सॉइल है वह फर्टाइल रहती है। अब अपना है नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। पेज नंबर 7 पे देखिए मैन्यूर के एडवांटेजेस। सॉरी, एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर खाद जिसको अपन बोलते हैं, जो कि घरों में कैटल डंग से या किचन वेस्ट से इजीली बनाई जा सकती है। तो इसके हमें क्या एडवांटेज है, तो इसकी क्या है तो देखिए बुक में, द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्यूर जो है वो फर्टिलाइजर से क्या होती है, फर्स्ट एडवांटेज बेटर होती है। वाई इट इज़ बेटर, बिकॉज नॉट यूज फॉर केमिकल, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं होता है, टोटली नेचुरल प्रोसेस से बनती है, तो ये हमारे लिए पूरी तरीके से क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जब सॉइल में पानी दिया जाता है, अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो हमारी सॉइल क्या करेगी, उस वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगी। और अगर उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेस है, कम है, तो जो भी आप वाटर सॉइल में देंगे वो निकल जाएगा, जिससे कि प्लांट को जो जितना वाटर नेसेसरी है उतना वाटर उस अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। तो क्या है, मैन्यूर जो है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करती है, इंक्रीज करता है। सेकेंड पॉइंट इज इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। पोरस मीन्स पोरस, सॉइल पोरस करती है, इट मीन्स जब बीच में अपन सॉइल में मैन्यूर ऐड कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि जब सॉइल काफ़ी समय तक एक जैसी रहती है तो वो क्या हो जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाती है। और मैन्यूर ऐड करने पे सॉइल जो है पोरस मीन्स एकदम हल्की, जिसमें कि बीच बीच में छिद्र हो जाते हैं। स्पंज देखा ना आपने, स्पंज इजीली क्या होता है, स्पंज में छोटे छोटे होल्स होते हैं, इजीली एयर भरी रहती है। तो वैसे ही मैन्यूर भी जो है सॉइल को क्या कर देता है, पोरस कर देता है, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी सॉइल में प्रेजेंट है उनका गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाता है, ईजिली हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जिससे कि इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट है उनके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और हमारी सॉइल को अच्छी तरीके से क्या कर सकें, फर्टाइल कर सकें। लास्ट पॉइंट इज इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। यह हमारे सॉइल की टेक्सचर मीन्स बनावट को, उसकी कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। अब अपने जो है स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर में फर्स्ट स्टेप अपने कौन सा देखा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड स्टेप था अपना सॉइंग। थर्ड स्टेप था अपना एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर।
अब हमारा आता है फोर्थ स्टेप। हमने प्लांट को ग्रो कर दिया। प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें फर्स्टली क्या चाहिए था? प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉइल, अच्छी सॉइल। तो इसके लिए हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लफ किया था अपन ने। सेकेंड स्टेप, हमारी प्लफिंग वर्क कंप्लीट हो गया। प्लफिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद हमने उसमें क्या किया? बीज को सो करा, बीज को उगाया। अब जो हमारा सीड है जर्मिनेट हुआ। सीड जर्मिनेट होने के लिए मैडम यस बेटा। मैडम हाँ मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आवाज बेटा आपके उसमें फोन में ऑडियो वगैरह क्लियर है क्या? मैडम अब सही आ रही है आपकी। ओके बेटा। तो जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर अपन ने अपने प्लांट में ऐड कर दिया, तो फोर्थ चीज क्या आएगी? फोर्थ स्टेप आएगी इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, यानी पानी देना, वाटर सप्लाई करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्लांट लिविंग थिंग है, तो उन्हें वाटर की क्या होगी? आवश्यकता होती है। तो इसलिए प्लांट को जो है वाटर सप्लाई को क्रॉप को पानी देना क्या कहलाएगा? इरिगेशन कहलाता है। सीट योर बुक। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट। अपना माइक बंद करो, किसने माइक ऑन कर रखा है बेटा? माइक बंद करो अपना। जो वाटर है वह क्या है? काफी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, हमारे लिए, सभी लिविंग बींग्स के लिए। Along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. Plant contain near 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. और प्लांट बीज सीड को जर्मिनेट होने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता होती है। विदाउट वाटर जो है, अगर आप बीज को जमीन में उगा दें और फिर उसमें वाटर सप्लाई नहीं करें तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए भी क्या होता है? वाटर की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसफर टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो सोइल में एक वाटर अपन प्लांट में कहाँ देते हैं? सोइल में देते हैं। तो सोइल में जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं वह वाटर में डिसॉल्व होकर ही प्लांट में ट्रांसफर होते रहते हैं, प्लांट के अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। Water also protect the crop from the both forced and hot air current। और पानी जो है वह वाटर को गर्मी से भी बचाता है, गर्मी में भी उन्हें जीवित रखता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू वाटर रेगुलर। और अगर हमें एक हेल्दी क्रॉप चाहिए तो हमें प्लांट में क्या है? रेगुलर वाटर सप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ से आपकी डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन स्टार्ट हो रही है। सो अंडरलाइन कीजिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 7 पे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, क्रॉप में वाटर सप्लाई करना टू रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मीन्स जब विंटर सीजन होता है तो विंटर सीजन में आपको पता है ठंड होती है, तो उस समय जो है 2 दिन से आफ्टर 2 डेज 3 डेज वाटर सप्लाई किया जाता है। समर सीजन में आपको पता है कि काफ़ी जो है हॉटनेस होती है, जिसके कारण वाटर की रिक्वायरमेंट क्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो डिफरेंट इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग जो है रेगुलर वाटर सप्लाई क्रॉप में किया जाता है। रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। और यह जो पानी देने की प्रोसेस है क्रॉप में क्या कहलाती है? इरिगेशन कहलाती है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अलग अलग क्रॉप के अकॉर्डिंग जो है वाटर की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। समर में क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। वाई इज इट सो? तो सबको पता है क्योंकि जो वाटर है गर्मी में वेपर में कन्वर्ट होकर इन्वायरमेंट में मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा वाटर की इसमें नीड होती है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सोर्स ऑफ इरिगेशन। जो हमारा इरिगेशन है उनके सोर्स कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें पानी मिलता है? सोर्सेस ऑफ इरिगेशन तो लगभग आप सबको पता है। यहाँ पर अपन जो है 2 मेथड देखेंगे। इस पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, तो ट्रेडिशनल सोर्सेस
और मॉडर्न सोर्सेस। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस होंगे। ट्रेडिशनल सोर्सेस जो हैं देखिए बुक में, द सोर्सेस ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स कुओं से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, तालाब से, लेक से, नहरों से, रिवर, नदी, डैम एंड कैनाल से जो है वाटर सप्लाई होता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर सप्लाई, पहले समय में, ट्रेडिशनल मीन्स पुराना पारंपरिक तरीका, उस समय जो है कौन कौन से मेथड जो है इरिगेशन सिंचाई के लिए यूज में ली जाती थी। अब तो जो है हमारे पास जो ट्यूबवेल्स हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम्स वगैरह हैं, फव्वारे वगैरह हैं, पर पुराने समय में एंसेंट टाइम में क्या ये पॉसिबल थे? तो उस समय भी लोग जो है प्रोडक्शन तो करते थे क्रॉप का, तो उस समय वो कैसे वाटर का सप्लाई करते थे, क्या क्या उनकी मेथड यूज में लेते थे, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप टू डिफरेंट मेथड इन ए डिफरेंट रीजन। जो वेल का, कुओं से, तालाबों से पानी जो है निकाला जाता था पुराने समय में अलग अलग तरीकों से और अलग अलग विधियों से जो है वाटर निकाला जाता था। कैटल ऑफ ह्यूमन लेबर इज यूज टू इन दिस मेथड, और इसमें क्या करते थे, कैटल जो पालतू जानवर थे हमारे, ऑक्सिस थे, काउस थे, बफोलेस थे, इनका यूज करते थे, और ह्यूमंस भी, कुछ मनुष्य भी स्वयं ये वर्क करते थे, परिश्रम इसके लिए करते थे। सो दिस मेथड आर चीपर, तो ये क्योंकि खुद ही इसको परिश्रम कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज नहीं लग रही, तो ये क्या थी, काफी चीपर थी, बट लेस एफिशिएंट। इसमें क्या है, इतनी इफेक्टिव नहीं, क्योंकि जो हमारी कैपेसिटी है, हम क्या पूरे दिन वर्क कर सकते हैं मशीन के जैसे? नहीं, हम एक लिमिट क्वांटिटी में ही, लिमिट टाइम में ही हम अपना वर्क कर सकते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर मोट, चैन पंप, यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं। मोट मेथड में जो है खुद ह्यूमन बींग्स पानी निकालते हैं वेल में से और फील्ड में सप्लाई करते हैं। सेकेंड है चैन पंप, चैन पंप के थ्रू इसमें वाटर सप्लाई किया जाता है। थर्ड है डेकली, एंड फोर्थ है राहट। राहट में जो है ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, जो राहट को जनरेट करने के लिए, जिससे कि वेल से वाटर बाहर निकाला जाता है और सप्लाई किया जाता है। ये तो थी अपनी ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्रेडिशनल मेथड के बाद नेक्स्ट आता है मॉडर्न मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न मेथड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न मेथड ऑफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, लॉन्ग क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। मॉडर्न मेथड जो है, जो कि मॉडर्न टाइम, प्रेजेंट टाइम में यूज में ली जाती है। मॉडर्न मेथड को जो है टू टाइप्स में है। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, एंड सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। फर्स्ट है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मीन्स फव्वारा, सबने देखा होगा, कई के अगर आपके घर के आसपास खेत हैं तो उनमें देखा होगा कि इस टाइप से जो है मेन पाइपलाइंस होती हैं, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर इनसे अटैच होती है। इस पाइपलाइन से जो है फिक्स इंटरवल पे अलग पाइप्स जोड़ दिए जाते हैं और इनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स, इस टाइप के रोटेटिंग नोजल्स लगे हुए होते हैं। जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को, वाटर मोटर को चालू कर देते हैं, तो ये वाटर जो है वह क्या है, वाटर पाइप में आकर नोजल्स की कैप तक जाता है, और जैसे बारिश होती है वैसे फील्ड में इसके द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। बट इस मेथड के द्वारा, क्योंकि जो स्प्रिंकलर सिस्टम, इनको कोई फिक्स नहीं है, तो आपकी क्रॉप यहाँ तक लगी हुई है और इससे जो पानी है वह क्या है, यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर जो वाटर है ये हमारे कोई किसी यूज में नहीं आ रहा है, यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वह, स्प्रिंकलर सिस्टम में मेन पाइपलाइन से जो है
पाइपलाइन जोड़ी जाती है और ऊपर नोजल्स लगा दिए जाते हैं, रोटेटिंग नोजल्स, और जैसे ही वाटर इसमें आता है तो रोटेटिंग नोजल के थ्रू जैसे कि बारिश होती है वैसे ही फील्ड में पानी दिया जाता है। सी योर बुक। This system is a more useful on the uneven land. Uneven land means उबड़ खाबड़ जमीन, जहाँ पर की जमीन उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, वहाँ पर जो है ये सिस्टम काफ़ी यूज में लिया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, इसमें परपेंडिकुलर पाइप है और इसके टॉप पे रोटेटिंग नोजल्स लगे हुए होते हैं। आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। डायग्राम में आपके फिगर 1.5 में दिया हुआ है कि रेगुलर इंटरवल से पाइपलाइन जोड़ दी जाती है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, पंप के थ्रू जो है पाइपलाइन में वाटर हाई प्रेशर से सप्लाई किया जाता है। It is kept from rotating nozzle. It gets sprinkler on the crop as it if it is running. Sprinkler is very useful for lawn, और lawn के लिए, बड़े खेतों के लिए ये क्या है, काफ़ी यूजफुल है। कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स में जो है स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ये तो थी हमारी फर्स्ट मेथड। सेकेंड है अपनी ड्रिप सिस्टम। आप इसको नाम से याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रॉप से आप इसको याद रखेंगे, बूंद बूंद करके सिंचाई देना। अब ड्रिप सिस्टम में क्या किया जाता है? ड्रिप सिस्टम में जो है आप घरों में भी देखते होंगे इस तरीके से जो है क्यारी वगैरह बना दी जाती है, जिससे डायरेक्ट पाइपलाइन से पानी सप्लाई किया जाता है और रूट के जो प्लांट की जो रूट है डायरेक्ट उसी में क्या है, वाटर सप्लाई किया जाता है। जितनी दूर में हमारी प्लांट है वहीं इसमें पानी जाता है, इसमें पानी का कोई वेस्टेज नहीं होता। तो ये जो मेथड है यह काफ़ी यूजफुल है। देखिए बुक में, इन दिस सिस्टम द वाटर फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इसमें जो वाटर डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है रूट तक जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग। यह काफ़ी अच्छी टेक्निक है पानी देने की। किसमें? फ्रूट्स प्लांट, जो फ्रूट्स के प्लांट लगे हुए होते हैं, गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें पूरा जो वाटर है, जितना वाटर आप सप्लाई कर रहे हैं वह पूरा वाटर क्या है, प्लांट के यूज में होता है। वाटर की वेस्टेज इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। इट इज़ अ बूम इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। और जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर क्या है, हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, हमारी जो फोर्थ स्टेप है इरिगेशन प्रिपरेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की। इरिगेशन में हमने देखा है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड, सोर्सेस ऑफ वाटर। ट्रेडिशनल मेथड में हमने जो है मोर, राहत, टैकली, ये जो है ट्रेडिशनल मेथड आ जाएगी। और मॉडर्न मेथड में कौन कौन से आ जाएंगे? स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। इनमें से एक का एक्सप्लेनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से लर्न रखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये। अब हमारा जो फिफ्थ स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का जो फिफ्थ स्टेप है वो है रिमूव वीडिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स, मीनिंग ऑफ वीड्स। वीड्स किसे कहते हैं? वीड्स आप घास जिसको बोलते हैं। तो कैसे हम क्रॉप को वीड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अब वीड से प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? वाई इट इज़ नेसेसरी? तो नेसेसरी इसलिए है कि अगर हम हमारी क्रॉप के साथ अगर वीड्स ग्रो कर जाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट और वाटर हमारी क्रॉप को मिलने चाहिए वह वीड्स के ग्रो करने के कारण वीड्स जो है एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे हमारे प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसलिए जो फार्मर है टाइम टू टाइमली क्या कर देते हैं, वीड्स को क्रॉप से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के अलग अलग वेज हैं, तरीके हैं। कुछ जो है खुरपी के थ्रू इन्हें वीड्स को, घास को जड़ से उखाड़ कर रिमूव कर देते हैं। कुछ जो है वीडिसाइड्स
का यूज करके घास को उगने से रोक देते हैं, जिससे कि जो हमारे क्रॉप है उसे पूरा वाटर और न्यूट्रिएंट मिल सके। सीट योर बुक। In a field, many other undesirable plant many grow naturally along with the crop. हमारे फील्ड में, खेत में जो है कई प्लांट नेचुरली मीन्स अपने आप, कोई उन्हें उगाता नहीं है, अपने आप वो उगाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। दिस अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन पेज नंबर 10 पे। दिस अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। और ये जो अवांछित प्लांट है जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्लांट्स क्या कहलाएंगे? वीड्स कहलाते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड ए वीडिंग। अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन ऑफ वीडिंग भी कि वीड्स को फील्ड से रिमूव करना, हटाना क्या कहलाएगा? वीडिंग कहलाएगा। वीडिंग इज नेसेसरी फॉर सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। और वीडिंग क्या है? काफ़ी जरूरी। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे प्लांट को वाटर, क्रॉप, स्पेस, सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में मिल सके। एक्स्ट्रा जो सनलाइट है, प्लांट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट है, जो वीड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें अगर हम रिमूव कर लेते हैं तो पूरा वाटर न्यूट्रिएंट क्या हमारे प्लांट को मिल जाता है। थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। यह हमारी क्रॉप की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ जो वीड्स है इतने जहरीले होते हैं जो हमारे लिए या हमारे एनिमल्स के लिए भी क्या होते हैं? काफ़ी हार्मफुल होते हैं, विषैले होते हैं, नुकसानकारक होते हैं, इसलिए इन्हें रिमूव करना ही चाहिए। फार्मर एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर जो है इसके लिए अलग अलग वेज, तरीके जो है यूज में लेते हैं। टिलिंग एंड अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जो वीड्स है उसे रूट से ही रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, या वीडिसाइड्स इनका यूज करके हम उन्हें रोक सकते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स का भी स्प्रे किया जाता है जिन्हें हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। लाइक 2,4-D, देयर आर स्प्रे इन द फील्ड किल द वीड्स। 2,4-D का इसमें स्प्रे किया जाता है जिससे कि वीड्स को किल कर किया जा सके। इसी के साथ जो अपना प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमारे हार्वेस्टिंग और स्टोरेज 2 टॉपिक बचेंगे जो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप सभी जो है अपना अपना माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए बेटा। किसी को कोई डाउट और क्वेरी है क्या इससे रिलेटेड? नो मैम। ओके, तो आप सभी को मेरी आवाज सुन रही है? भूमिका, साइमा, माधव, ऋषि, अंकित, सभी को मेरी आवाज सुन रही है बेटा? यस मैम। ओके, तो मुझे बताइए ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, बेसिस पे क्रॉप कितने टाइप्स का होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ऋषि, Yes ma'am. on the basis of season how many types of crop? कितने टाइप्स की होती है क्रॉप? कल पढ़ा था। Two. नेम? खरीफ और रबी। वेरी गुड। भूमिका, एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप? मैम एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स पैडी एंड मेज। वेरी गुड। अंकित, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स? अंकित सिंह, अनिरुद्ध? मैडम वो है नहीं क्लास में अंकित। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध आपको आवाज आ रही है मेरी? तुम दे रहे हो? ओके, और किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें? नो मैम। कल आप सभी मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड के सोर्सेस ऑफ वाटर लर्न एंड राइट करके रखेंगे रफ नोटबुक में। ओके, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे पहले। मैडम हाँ, मैडम मॉडर्न मेथड बताओ। मॉडर्न मेथड बताओ। मॉडर्न मेथड बेटा 2 टाइप्स की है, जो है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम है।
इसको आप बड़ा देख के कंफ्यूज मत हो कि ये बड़ी है इसमें बुक में, आप इसको डायग्राम से याद रखोगे। स्प्रिंकलर सिस्टम को अपन फव्वारा विधि भी बोलते हैं, फव्वारे के थ्रू पानी देना। फव्वारा कैसे जनरेट होता है, वो इस मेथड में है कि मेन पाइपलाइन से जो है अदर पाइपलाइन जोड़ दी जाती है, इसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल कैप होता है, जिससे जैसे ही वाटर सप्लाई मेन पाइप में होता है हाई प्रेशर से, वाटर जो है रोटेटिंग नोजल से बाहर निकलता रहता है, जैसे कि बारिश हो रही है और हमारी क्रॉप में पानी लगता रहता है। क्लियर? ये तो था अपना स्प्रिंकलर सिस्टम। और ड्रिप सिस्टम में जैसे आप घरों में आपके अगर आपने कुछ ग्रो कर रखा है, प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो आप जो क्यारी से वगैरह बना के उसमें क्या है पानी दे देते हैं, तो पूरा पानी क्या है सीधे रूट में चला जाता है। तो इसमें भी क्या है, Yes, ma'am. ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है सीधे प्लांट की रूट में दिया जाता है, इसमें वाटर का वेस्टेज नहीं होता है। क्लियर? Okay, ma'am. Okay, ma'am. और किसी को कोई डाउट बेटा? ओके बेटा, लीव कीजिए आप लोग, योर क्लास इज ओवर।